हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्राची में आप सबका स्वागत है। तो अब हम आज पढ़ेंगे रेफरेंस टैब को। पिछले वीडियोस में मैंने जितने भी टैब है वो सब कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वीडियोस को जाके देख लेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टैब, जिसमें हम सीखेंगे बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, फुटनोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं रेफरेंस टैब को प्रैक्टिकल करके। तो इसमें कुछ 5 से 6 ग्रुप्स दिए हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है, जैसे कि हम कोई से भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमको स्टार्टिंग में ही कंटेंट दिख जाता है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हम समझने वाले हैं। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में वैसा हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आपके पास कोई लेटर लिखा हुआ है या फिर कुछ भी आपने राइट करके लिखा हुआ है, उसके अंदर सब टाइटल है। जैसे कि ये आपका हो गया फर्स्ट हेडिंग, उसके अंदर आपका सब हेडिंग है। तो उसको लेकर हमको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट्स का टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, जो भी आपके हेडिंग है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है हेडिंग 1 करके, तो उसको क्लिक करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हेडिंग 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सेकंड कर लेंगे, फिर जाएंगे हम रेफरेंस टैब में और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में हम हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है लेवल 1, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट करके इसके अंदर लेवल 2 करेंगे, इसको लेवल 2 और होम में जाके इसको कर देंगे हेडिंग 2 करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडिंग 2। सेम वैसे ही इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे हेडिंग 2। वैसे ही इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से कर दिया हेडिंग 2। सेम वैसे ही इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करके यहाँ पर आपके पास जितना भी सब टॉपिक है, जितना भी हेडिंग है, उसको वैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि अभी की फीचर्स ऑफ रेफरेंस टैब, इसको मैं क्या कर दूंगी, हेडिंग 1 कर दूंगी। ठीक है, ये लेवल 1 में जाएगा। देन उसके बाद ये सब क्या आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा हेडिंग 2 में। वैसे ही करके आप हेडिंग 3 भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जितने भी मेरे पास जो डेटा थे उनको मैंने चेक कर लिया, वैसे ही मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे रेफरेंस टैब में। अब हम जाएंगे किसमें, रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगी, अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में से कोई सा भी डिजाइन ले लेंगे जो आपको सही लगे। यहाँ पर मैंने कंटेंट्स ले लिया, यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का रेडी हो गया, जिसमें आपको ये देखिए फर्स्ट आपका हेडिंग हो गया, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब नोट्स जैसा जो जिस पेज में है वो पेज आपका यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं। आपका ये एक पेज में पूरा कंटेंट्स का डिटेल आ गया और आप जिस भी कंटेंट को क्लिक करेंगे उस पेज में आप यहाँ से पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 1 को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उस टेबल में पहुंच सकते हैं। जिस भी पेज को आप क्लिक करेंगे वहाँ से आप उसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अब इसमें आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, अपडेट टेबल करके। अपडेट टेबल में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की फीचर ऑफ रेफरेंस टैब के बाद में कुछ और मुझे ऐड करना है, तो यहाँ मैं जाऊंगी नीचे में। ठीक है, अब ये वाला मुझे इस चीज को ऐड करना है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर से जाऊंगी होम टैब में और उसको मैं कर दूंगी हेडिंग 1 कर। ठीक है, अब मुझे वो उसमें ऐड करना है रेफरेंस टैब में, तो यहाँ से मैं जाऊंगी अपने कंटेंट्स टेबल में। यहाँ पर भी ऑप्शन आता है अपडेट टेबल करके, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और सेम चीज यहाँ से भी कर सकते हैं। अपडेट टेबल कर देंगे, अपडेट एंटायर टेबल, ओके करेंगे। ये देखिए ये फीचर्स ऑफ रेफरेंस टैब का आपके पास तीसरा टैब आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, फुटनोट्स।
फुट नोट्स में क्या होता है, अगर आपको किसी भी वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ नोट ऐड करने हैं अपने पेज में, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये रेफरेंस टैब है, इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये रेफरेंस टैब है उसके लिए मैं एक नोट ऐड करूँ, तो मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी, फिर यहाँ से जाऊँगी इंसर्ट फुट नोट करके, तो यहाँ बस 1 करके भी ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर रेफरेंस टैब लिख देती हूँ मैं नीचे में। रेफरेंस टैब, ठीक है, रेफरेंस मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, यहाँ पर से आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है। अब मैं जब भी वहाँ पर ले जाऊंगी तो यहाँ पर देखो रेफरेंस टैब लिखा हुआ आ रहा है, तो आप किसी भी एक वर्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नोट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं हम इंसर्ट फुट नोट्स का। फिर उसके बाद दिया है इंसर्ट एंड नोट, जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट में क्या होगा, जहाँ भी मैं नोट डालना चाहती हूँ, जिस भी एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं इंसर्ट एंड नोट करूँगी तो पेज की लास्ट में आ जाएगा। फिर अब इस एरिया में मैं कोई सा भी नोट डालूंगी, वर्ड डॉक्यूमेंट करके, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट करके मैंने नोट डाला, अब वो नोट क्या हो जाएगा, एंड में लिखा जाएगा, और मैं जब भी वो वहाँ पर क्लिक करूँगी तो वो नोट हाईलाइट होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अब मैं वहाँ पर क्लिक करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, देखिए आई करके दिखा रहा है ये एंड नोट का ऑप्शन, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एक आप हाईलाइट करने के लिए नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट दिया है, फुट नोट दिया है, देन अगर आपको देखना है कि आपने कितने नोट्स इसमें ऐड किए हुए हैं तो आप शो नोट्स को क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने शो नोट्स को क्लिक किया, तो यहाँ पर जितने भी नोट्स आपने लिखे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आई दिख रहा है, ये देखिए वे फुट नोट एरिया एंड नोट एरिया करके आपको हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन है फुट नोट्स। देन उसके बाद साइटेशन करके ऑप्शन दिख रहा है, साइटेशन मतलब कि जो हम समटाइम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बुक के लास्ट में जो सारा डिटेल दिया होता है बुक के बारे में वो कहलाता है साइटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका बुक हो गया, अगर आप यहाँ पर किसी भी एरिया में इतना डिटेल डालना चाहते हैं, फिर जिसने बुक राइट किया है उसको डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, साइटेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं जाऊँगी, मैं चाहती हूँ कि इस एरिया में जो मेरा नेम है, जो भी मैंने बुक राइट किया है उनके बारे में डिटेल डाल सकूँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा डाल सकूँ, तो यहाँ पर मैं साइटेशन का यूज़ करूँगी। यहाँ मैं गई इंसर्ट साइटेशन में, यहाँ क्लिक करूँगी ऐड न्यू सोर्स। जब आप ऐड न्यू सोर्स करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सारे डिटेल्स ऐड करने का, जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स दिया है बुक, ऑथर का नाम लिख देंगे हम राज मल्होत्रा, राज मल्होत्रा नाम कर दिए, टाइटल बुक का एमएस वर्ड कर देते हैं, ईयर कर देती हूँ मैं 2025 26, सिटी में कर देती हूँ इसका बिलासपुर, पब्लिशर में कर देती हूँ HR पब्लिशर पब्लिकेशन, ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर दी। अब मैं इसको ओके कर दूँगी, ठीक है, ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्होत्रा कास्ट दिखा रहा है उसका, और यहाँ पर ईयर दिखा रहा है, तो ऐसे आप एक साइटेशन ऐड कर सकते हैं। इसको आप अगर ऐड करना चाहते हो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ से आप एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, यहाँ दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसको आप बिब्लियोग्राफी में भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइटेशन, ठीक है, यहाँ से जो ऑप्शन वहाँ था सेम ऑप्शन यहाँ है, हम सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जनरली AP यूज़ होता है, आप यहाँ पर शिकागो करेंगे तो यहाँ पर इसका डिज़ाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप जैसा भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये है आपका साइटेशन। उसके बाद जो ऑप्शन दिया है, जैसे कि बुक के लास्ट में समटाइम अथर का डिटेल दिया होता है, तो वैसे ही हम बुक के लास्ट में अथर का डिटेल डाल सकते हैं।
यहाँ मैं इंटर करूँगी, यहाँ मैं क्लिक करूँगी बिब्लियोग्राफी को। बिब्लियोग्राफी को क्लिक करने के बाद डिटेल्स तो हम डाल ही चुके हैं। यहाँ पास ऑप्शन है कोई सा भी सिलेक्ट करके, ये देखिए रेफरेंस को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पास ऑप्शन आ गया रेफरेंस किसका है, राज मल्होत्रा का, और बुक का नाम दिया है और इसको किसने लिखा है वो दिया है। सेम ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करोगे आप यहाँ से तो भी वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर आपको एक लाइन दिखानी है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा डिज़ाइन दिखाना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन में हम लिखते हैं कैप्शन में यह ऑप्शन दिया है इंसर्ट कैप्शन करके। जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं समटाइम्स, बुक में बहुत सारे इमेज ऐड होते हैं। ठीक है, तो उस इमेज का से नाम होता है, उस इमेज को अगर आपको नाम देना है फिगर 1 या फिर टेबल 1 करके, तब हम इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पर, मैं कोई इमेज ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं जाऊँगी इंसर्ट में, यहाँ मैं गई पिक्चर्स में, ठीक है, मैंने ये एक पिक्चर ऐड कर दिया इसमें। अब मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर को मैं एक नेम ऐड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगी रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में ये ऑप्शन दिया इंसर्ट कैप्शन करके, पिक्चर सिलेक्टेड है, इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पास फिगर 1 करके ऑप्शन दिया है, फिगर 1। यहाँ पास आप नेम इसका कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, फिगर जो भी आपको सही लगे। ठीक है, फिगर का सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पास कर देंगे ओके। तो ये देखिए यहाँ पास फिगर 1 करके ऑप्शन आ गया है। ठीक है, MS वर्ड, ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, नाम। तो वैसे ही करके आप अपने जितने भी इमेज आप इसमें ऐड करेंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पर कुछ टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपने कुछ टेबल ऐड कर दिया, यहाँ जाएंगे और यहाँ मैं जाऊँगी इंसर्ट में, यहाँ एक ऑप्शन दिया है टेबल का। ठीक है, मैं यहाँ से टेबल डिज़ाइन, ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। अब इस टेबल को भी आपको नाम लिखना है, इस टेबल को भी आपको नाम देना है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे रेफरेंस टैब में, टेबल आपका सिलेक्टेड है, इंसर्ट कैप्शन जाएंगे, देन यहाँ से फिगर 1 की जगह आप सिलेक्ट कर लेंगे टेबल को। ठीक है, टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कर देंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए टेबल 1 करके इसका नाम हो गया। तो एक आप इमेज हो गया, टेबल, आप कुछ भी चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें आप उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये अपडेट टेबल करके ऑप्शन है, जैसे जैसे आप इसको ऐड करते जाएंगे आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि आप पूरे नोट्स लिख लिए, इंग्लिश बुक हम लोग समटाइम्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमको वर्ड मीनिंग्स नहीं पता होता, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं मार्क एंट्री का यूज़ करके। जैसे कि मैं यहाँ पास जिसकी प्रोफेशनल वर्ड है उसको मैं चाहती हूँ कि हाईलाइट हो जाए, तो हम इसको क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, जाऊँगी यहाँ पे मार्क एंट्री में। देखिए यहाँ पास मेन एंट्री करके सिलेक्ट हो गया है प्रोफेशनल वर्ड। यहाँ पास सेम चीज़ लिख दूँगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, यहाँ पास कर देंगे मार्क। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मार्क हो गया, इसको क्लोज किया। इसके साथ मैं दूसरा वर्ड को ऐसा ले लेती हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ मैं कर दूँगी मार्क एंट्री, ये भी हो गया आपका मार्क। ठीक है, क्लोज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कर लूँगी मैनेज को भी मैंने हाईलाइट कर लिया, इसको भी मैं कर दूँगी मार्क। तो जो भी वर्ड आपको लग रहा है कि जिसको मेरे को हाईलाइट करना है उसको आप मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद जाएंगे होम टैब में, होम टैब में इस वाले बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, शो और हाइड जो ऑप्शन दिया, फिर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये पहले जैसा, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ जाएंगे इमेज की लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके आप यहाँ कर देंगे रेफरेंस में जाके इंसर्ट इंडेक्स करके, यहाँ पर से आपको ऑप्शन ऐसा आएगा जो भी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये देखिए जो भी आपने वर्ड हाईलाइट किया है वो यहाँ पर
प्रेजेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है मार्क एंट्री। उसके बाद दिया है मार्क साइटेशन। साइटेशन का भी सेम वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि एक आपको वर्ड हाईलाइट कर रहा है, वो आपको टेबल हाईलाइट करेगा। ठीक है, सेम आप जिस भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ मार्क साइटेशन को क्लिक करेंगे, कोई सा भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ गई मैं, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन को मैं क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। सेम वैसे ही आप कोई सा दूसरा वर्ड ले लीजिए, ये ऐड लेबल एंड लिस्ट इमेज, इसको मैं ले लेती हूँ और इसको भी मैं कर देती हूँ मार्क साइटेशन। ये दो आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज और फिर से होम में जाके इसको कर देंगे अनटिक। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब फिर से जाके हम कर देंगे मार्क साइटेशन। यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगी जहाँ आपको चाहिए। यहाँ मैं जाऊंगी रेफरेंस टैब में और यहाँ कर दूंगी इंसर्ट टेबल ऑथोरिटीज। तो आपको जिस भी एरिया में जिस भी टॉपिक को आपने हाईलाइट करना चाहते हो वो क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ कर लेती हूँ क्लिक और यहाँ मैं कर देती हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। यहाँ पास ओके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ओके कर देंगे ये। तो देखिए केसेस में जो भी मैंने हाईलाइट किया वो पेज नंबर 5 में है, वो यहाँ पास क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे करके आप सभी के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका रेफरेंस टैब और साथ ही इंडेक्स में जाएंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर, तो सिलेक्ट करके आप सभी को ऐसे ही करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था आपका रेफरेंस टैब। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।